श्री, चेहरा साहब का कॉल है। चेहरा साहब। हाँ जी चेहरा साहब। चेहरा साहब नहीं श्री, मेरा साहब मेरा। अरे हाँ चेहरा साहब वही। खेल तो सारा फेस वैल्यू का है ना, आप समझते नहीं है। ठीक है श्री, लेकिन मुझे डर लग रहा है। अरे चेहरा साहब डरने की कोई जरूरत नहीं है। 2024 की ऐसी तैयारी कर रहा हूँ कि लोगों के बीच आपका चेहरा देखने लायक रहेगा। क्या बोल रहे हो तुम? मैं क्या लोगों के बीच इतना गिर गया हूँ? अरे आप तो जानते हैं मुझे कि मैं ओछी मुंह ओछी बात करता हूँ। एक पॉलिटिकल एडवाइजर होने के नाते मैंने न जाने कितने प्रतिनिधियों को महान प्रतिनिधि बना दिया, लेकिन एक आप हैं कि अपना कैरेक्टर बिल्डअप करने के लिए तैयार ही नहीं है? देखो, मुझे कैरेक्टर की नहीं, अपने कैरियर की चिंता है। चिंता 2024 हाथ से जाने नहीं दूंगा। अरे श्री, इस बार जनता को मिट्टी से जुड़े सपने दिखाना है, क्योंकि जनता मिट्टी से कुछ ज्यादा ही जुड़ चुकी है। हाँ चेहरा साहब, मैं अभी अभी मिट्टी से जुड़े सपने ही तलाश रहा था। श्री, सपने नहीं, मुरब्बा तलाश रहे हैं। 2024 में कुछ नया होना चाहिए। चेहरा साहब को बोल दो कि इस बार हम क्रांतिकारी टैग लाइन के साथ 2024 में 36 का आंकड़ा फिट करने वाले हैं। खून का कतरा कतरा है, सत्ता हमें दे दो, देश पे खतरा है। चेहरा साहब, मान कह रहा है कि कौन मान? आप मान को नहीं जानते? अरे मेरा पार्टनर, मैं श्री और वो मान, आप दोनों मिलकर श्रीमान। श्रीमान चेहरा साहब से कह दो कि आम जनता को पहचानना सीख लें। अगर भटकी हुई जनता भटक गई ना, तो जिंदगी भर उन्हें भटकना पड़ेगा। चेहरा साहब, फिर वही ओछी मुंह ओछी बात। आप जनता के प्रतिनिधि बनने के लायक नहीं हैं। क्यों? अरे जब आप मेरे पार्टनर को नहीं पहचानते तो आम जनता को क्या पहचानेंगे? श्री, हम खास हैं, इसीलिए आम जनता को नहीं पहचानते। यदि हम भी उनकी तरह आम हो गए तो इस सफेद कुर्ता पजामे का क्या मतलब? आपका भी कहना सही है। मान, चेहरा साहब बोल रहे हैं कि मिट्टी से जुड़ा कोई सपना, कोई मुरब्बा हाथ लगा क्या? पहले उनसे पूछो, वो खुद मिट्टी से जुड़े हुए हैं क्या? चेहरा साहब, मान पूछ रहा है कि आप भी खुद मिट्टी से जुड़े हैं क्या? क्या बात कर रहे हो तुम? इस मिट्टी के लाल हैं। आप गुस्सा मत होइए। मान कह रहा है, हम नहीं। मान कह रहा है कि आजकल मिट्टी से जुड़े नेता और मिट्टी से जुड़े सपने डिमांड में है। तो ठीक है ना, जनता के बीच हमें मिट्टी का लाल बनाने का काम तुम्हारा है। तुम्हें हायर किस लिए किया है? चेहरा साहब, फिर वही ओछी मुंह ओछी। अपना काम ठीक से करो। यदि लाखों रुपए लेकर तुम यह भी नहीं जानते कि मिट्टी का लाल कैसे बनाना है, तो ये पॉलिटिकल एडवाइस देने का काम छोड़ दो। चलो भाई। हाँ, ये चेहरा साहब तो लाल पीले हो गए यार। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जनता के प्रतिनिधि से हमेशा परेशान होकर बात नहीं करनी चाहिए। वाह, परेशान होकर बात क्यों ना करूं? जिससे सारी जनता परेशान रहती है, उससे परेशान होकर बात क्यों ना करूं? क्योंकि परेशान करना उनका काम है। और जनता का? परेशान हो ना, चोली दामन के साथ है, समझा करो यार बात को। अच्छा, तो अब ये भी बता दो कि इसमें चोली कौन है और दामन कौन है? यार कहाँ तुम भी गांठ खोलने में लग गए। छोड़ो इन बातों को। इस बार 2024 के चुनाव में हमारा मुरब्बा खूब बिकेगा। अच्छा, वो कैसे? अरे मान, इतना भी नहीं समझते हो? भाषा और जाति के बीच में बटी हुई पार्टियां, बटे हुए लोग। जनता को नए नए सपनों के ऐलान का इंतजार है और सभी पार्टियों को जनता को लपेटने के लिए नए नए सपनों की तलाश है। दोनों एक दूसरे से सुनहरे सपने देख रहे हैं। दोनों को मुरब्बा चाहिए, मुरब्बा। वो भी ऐसा मुरब्बा जो कभी खाने के लिए मिला ही नहीं। अरे यार, डिमांड बनाकर रखना पड़ता है, समझा कर। चाय पीते हैं। वैसे आजकल तुम सोचते बहुत हो यार।
चुनावी मेनू नहीं हो गया है। यार मान, झूठ बोलकर हमने तो चेहरा साहब को लपेट लिया, लेकिन जनता के बीच उनका चेहरा जो है देखने लायक बनाएंगे कैसे? ये तो झूठ बोल के लपेटने की जरूरत क्या थी? साफ साफ कह देते कि अरे यार मान, समझा करो यार बात को, ऊपर पड़ा दूंगा। प्रतिनिधियों के लिए चुनावी मेनू बनाना हमारा धंधा है, ठीक है? अब झूठ की खेती में झूठ का एक बीज डल गया, बो दिया गया, तो क्या बुरा हो गया? तुम्हारा कहना सही है। झूठ की खेती में अगर झूठ का एक बीज हमने डाल दिया तो कौन सा पाल टूट पड़ा। वैसे श्री, इस बार चुनावी मेनू के बारे में तुम्हारा क्या सोचना है? मान, यही बात तो मुझे भी परेशान कर रही है यार। 2024 बहुत मुश्किल होने वाला है। जो सपने हम लोगों के पहले बिकते थे ना, अब नहीं बिकने वाले हैं। कैसे? जैसे बेरोजगारी। कमाल करते हो यार, ये तो एवरग्रीन समस्या है। प्रधान से लेकर पार्लियामेंट तक ये समस्या हमेशा हिट रही है। यही तो एक ऐसी समस्या है जो शासन करने वालों की सांसें फुलाती है और विरोधियों को संजीवनी देती है। अच्छा, जब विरोधी शासन में बैठता है तब उनकी सांसें फूलती है। वेरी सिंपल। लेकिन इस बार इतना सिंपल नहीं है। जनता जागरूक हो गई है। अच्छा, तुम्हें लगता है कि जनता जागरूक हो गई है? क्यों? फ्री का पानी, फ्री का बिजली, फ्री का बस टिकट, ये सब जागरूक जनता ही मांगती है ना। कौन मांगता है? श्री मेरे भाई, जागरूक जनता और जरूरतमंद जनता के बीच अंतर होता है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वो कैसे? जागरूक जनता देश की जरूरतों के बारे में जानती है ठीक है। और जरूरतमंद जनता इतनी जागरूक होती है कि सिर्फ अपनी जरूरत के बारे में जानती है। हाँ, ये बात तुम्हारी समझ में आ गई। इस बार क्या करते हैं कि जागरूक जनता और ज़रूरतमंद जनता को मद्देनज़र रखते हुए चुनावी मेनू तैयार करते हैं। क्या बोलते हो? अरे तो शुरू करते हैं। बोलना क्या है? अरे मुरब्बा ही तो बनाना है। चाहे जागरूक जनता के लिए बनाए या जरूरतमंद जनता के लिए।